नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग के असर की। ये असर अब हमारे देश में दिखाई देने लगा है, हम पर पड़ने लगा है। देश में थोक महंगाई 8.3% तक पहुंच गई, जो 3.5 साल में सबसे ज्यादा है, जबकि रिटेल महंगाई की दर 3.4% हो गई, ये भी एक साल में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, अब महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। आज ही अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए, ब्रेड के दाम बढ़ गए हैं, प्लास्टिक का सामान 1.5 गुना महंगा हो गया है। हालांकि सरकार ने कोशिश करके खाने पीने के सामान की कीमतों पर काबू रखा हुआ है। आज सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे और कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल कर चलने और बचत करने की अपील की है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए राज्य सरकारों ने आज क्या क्या फैसले किए, नेताओं ने गाड़ियों का काफिला कम करके जनता को क्या मैसेज दिया, और इन सारी बातों का क्या असर होगा, कितनी बचत होगी, क्या मंत्री और मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल से चलेंगे, कितने मंत्री ऐसे हैं जो मेट्रो से दफ्तर जाएंगे, कौन कौन से नेता गाड़ी छोड़कर साइकिल पर आ जाएंगे, और गाड़ियों के काफिले की वजह से किस नेता की कुर्सी चली गई, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की तस्वीरों से। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कई बड़े फैसले किए। अगले 3 महीने तक महाराष्ट्र में बड़े सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे। जहां तक संभव होगा, मंत्री और अफसर ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे। सरकारी विदेशी दौरों पर रोक रहेगी। फडणवीस ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को सेविंग्स का एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है। सरकारी विमान का इस्तेमाल बहुत जरूर होने पर ही होगा। अगर कोई मंत्री या अफसर सरकारी विमान का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे चीफ मिनिस्टर की परमिशन लेनी होगी। सरकारी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारे उपाय प्रधानमंत्री की अपील के बाद पेट्रोल डीजल और फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए किए गए हैं। आम लोग भी बचत के लिए प्रेरित हों, इसलिए आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार छोड़कर मोटर बाइक पर आ गए। फडणवीस खुद बाइक चलाकर विधान भवन पहुंचे। विधान भवन में विधान परिषद के नए मेंबर की शपथ होनी थी। इस मौके पर फडणवीस बाइक से विधानसभा पहुंचे। सुरक्षा में चलने वाली गाड़ियां भी उनके साथ नहीं थी। उनके सुरक्षाकर्मी भी 4 बाइक्स पर साथ चल रहे थे। आज दिल्ली सरकार ने भी प्रधानमंत्री की अपील पर कई बड़े फैसले किए। कल से दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार अपने एनर्जी कंजम्पशन को कम करेगी। प्राइवेट सेक्टर और आम लोगों को भी इस बचत अभियान में शामिल होने की अपील की जाएगी। दिल्ली के सरकारी विभागों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। सोमवार को मेट्रो मंडे होगा। दिल्ली के सभी मंत्री और अफसर मेट्रो से ऑफिस जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्रियों के काफिले में 60% गाड़ियां कम कर दी जाएंगी। बचत का एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने कॉन्वॉय में गाड़ियों की संख्या हाफ कर दी। पहले नायब सैनी के साथ 7 से 10 गाड़ियों का काफिला चलता था, लेकिन अब उनके साथ सिर्फ 4 गाड़ियां चलेगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि विरोधी दलों के नेता प्रधानमंत्री की अपील का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें हालात की गंभीरता को समझना चाहिए। सैनी ने कहा कि जिन राज्यों में गैर एनडीए पार्टियों की सरकारें हैं, वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील करेंगे कि वो इस मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े हों, देशहित में पेट्रोल डीजल की बचत करें। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री की अपील पर ही सवाल उठा दिए। भगवंत मान ने कहा, दूसरों को विदेश नहीं जाने की नसीहत देकर मोदी खुद फॉरेन टूर पर जा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि देश के सामने कितना बड़ा आर्थिक संकट है। वो लोगों को पाबंदी लगा के खुद विदेश चले गए हैं, ठीक है ना। तो यो बताएं ना कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। भगवंत मान की जानकारी कम है। बहुत सारे देशों में बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं और ये जग जाहिर है। मैं आपको दिखाता हूं बिहार में प्रधानमंत्री की अपील का असर कैसे हुआ।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काफिले में कल तक 20 से ज़्यादा गाड़ियां होती थी, लेकिन आज सम्राट चौधरी जब पटना से दरभंगा के लिए रवाना हुए तो उनके साथ सिर्फ 3 गाड़ियां थी। सम्राट चौधरी खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और श्वेता गुप्ता ने भी अपने अपने काफिले की गाड़ियां कम की हैं। जेडीयू के दोनों मंत्री आज सिर्फ एक एक गाड़ी लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी खर्च घटाने के निर्देश दिए हैं। मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियां कम की हैं। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीप देवड़ा अब सिर्फ एक गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। जगदीप देवड़ा ने आज अपने साथ चलने वाली पायलट गाड़ी और दूसरी गाड़ियों को वापस कर दिया। इन गाड़ियों के साथ चलने वाले सरकारी स्टाफ को भी लौटा दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आने वाले दिनों में सरकारी खर्चों में कमी लाने की नई गाइडलाइंस लागू की जाएंगी। मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाता हूं। बड़े बड़े नेता तो प्रधानमंत्री की अपील पर अमल कर रहे हैं, गाड़ियां कम कर रहे हैं। भिंड में बीजेपी के लोकल नेता सज्जन सिंह यादव 100 गाड़ियों के साथ एक समारोह में पहुंचे। असल में सज्जन सिंह को भिंड में बीजेपी किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। इससे उत्साहित होकर सज्जन सिंह ने आभार समारोह रखा और इस समारोह में 100 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। रास्ते में जगह जगह नेताजी का स्वागत हुआ। इसके चक्कर में ट्रैफिक जाम लगा। पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के संकट से निकलने के रास्ते तलाश रही है। आज दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक शुरू हुई। फॉरेन मिनिस्टर सारे मौजूद थे इस बैठक में। इस बैठक में ब्राजील, रूस, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया के अलावा इजिप्ट और चीन भी भाग ले रहे हैं। हालांकि ट्रंप के दौरे की वजह से चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस मीटिंग में नहीं आ सके, लेकिन उनकी जगह भारत में चीन के राजदूत इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल क्राइसिस के वक्त ब्रिक्स कंट्रीज को और अधिक एकजुटता दिखानी चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के संकट से पैदा हुए हालात से मिलजुल कर ही निपटा जा सकता है। ईरान के साथ जंग से प्रेसिडेंट ट्रंप भी खासे परेशान हैं। वो इससे निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। मदद मांगने चीन पहुंचे हैं, लेकिन आज चीन ने ट्रंप को और टेंशन में डाल दिया। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ताइवान के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो दोनों देशों में जंग छिड़ सकती है। राहुल गांधी की बात करते हैं। आज बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। संबित पात्रा ने सबूतों के साथ दावा किया कि राहुल गांधी के प्राइवेट विदेश दौरों पर कम से कम 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि उनकी कुल इनकम 10 करोड़ है। इसलिए अब राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनके विदेशी दौरों का खर्चा किसने उठाया, क्यों उठाया, किसने उनके फॉरेन ट्रिप की फंडिंग की। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अब तक इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मालदीव्स, कतर, यूएई और ओमान जैसे 54 देशों के दौरे किए हैं। अब केरलम की बात कर लेते हैं। चुनाव नतीजे आने के 10 दिन बाद आखिरकार आज तय हो गया कि वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि आखिरी वक्त तक राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में थे, लेकिन केरल में कांग्रेस के सहयोगी दलों, खासतौर पर मुस्लिम लीग के प्रेशर के आगे कांग्रेस हाईकमान को झुकना पड़ा। मुस्लिम लीग के 22 विधायक हैं और मुस्लिम लीग के नेता वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने उनके नाम पर मोहर लगा दी। अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर काला कोट पहनकर वकील के तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और कल्याण बनर्जी के बेटे ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। हाई कोर्ट से चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को रोकने और बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की गई। इस केस में सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में होनी थी। इसी केस में तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ममता बनर्जी वकील के तौर पर कोर्ट में पहुंची थी। सुनवाई तो हो गई, लेकिन जब ममता कोर्ट से निकली तो उन्हें वकीलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वकीलों ने घेर लिया,
चोर चोर के नारे लगाए। आज दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शराब घोटाले केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले से खुद को रिक्यूज इसलिए नहीं कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से उनके ऊपर लगाए गए आरोपों में कोई दम है, बल्कि वो इस केस से इसलिए अलग हो रही हैं क्योंकि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान की वजह से भारी बर्बादी हुई है। पिछले 24 घंटे में 111 लोगों की जान चली गई है। 150 से ज्यादा पशु मारे गए, 87 मकान गिर गए। सबसे ज्यादा तबाही पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई। आंधी तूफान के कारण प्रयागराज में 21 और भदोही में 15 लोगों की दुखद मौत की खबर है। आंधी तूफान की डराने वाली तस्वीरें बरेली से भी आई। बरेली में तेज आंधी में एक शख्स हवा में 50 फीट ऊपर तक उड़ गया। आंधी से बचने के लिए नन्हे मियां नाम का यह शख्स एक टिन शेड के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन तेज तूफान की वजह से टिन शेड ही उखड़ गया। नन्हे मियां भी टिन शेड के साथ हवा में उड़ गए और करीब 100 फीट दूर जाकर एक खेत में गिरे। उन्हें काफी चोट आई है। उन्नाव में भी तूफान की वजह से जो पेड़ गिरे उनके नीचे दबने से 9 साल के बच्चे और एक बुजुर्ग की मौत हो गई।